हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है धर्मवीर भारती द्वारा रचित सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास का कथा विन्यास। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास की समस्त कथा 7 खंडों में विन्यस्त है। गर्मी की दोपहर में माणिक मुल्ला के घर उनके दोस्तों का जमघट होता है और माणिक मुल्ला अपने दोस्तों को हर दोपहर की एक कहानी सुनाते हैं। माणिक मुल्ला के शब्दों में यह प्रेम कहानियां हैं जिसमें अधिकांश लोगों की रुचि रहती है। देखने सुनने में ये कहानियां, प्रेम कहानियां मन बहलाव का साधन लगे, परंतु वास्तव में यह हमारे समाज के निम्न मध्य वर्ग की तस्वीरें हैं। उनकी जीवन स्थितियां, उनकी आकांक्षाएं, उनके साधन और उनकी विवशताएं सभी इन कहानियों के माध्यम से व्यक्त हुई हैं। 7 दोपहर अथवा 7 अध्यायों में विन्यस्त इन कलामों से पूर्व उपोद्घात है, जिनमें कथा के सूत्रधार माणिक मुल्ला का परिचय है। कहानी की टेक्निक और राजनीति, समाज, मनोविज्ञान आदि के विषय में उनकी समझ के संकेत भी इसी उपोद्घात में हैं। इसी समझ के दर्शन और उनकी कहानियों के विषय और उनके प्रस्तुतिकरण में होते हैं। प्रत्येक अध्याय के बाद एक अध्याय है जिनमें पिछली कही गई कहानी के संबंध में लेखनीय प्रतिक्रियाएं हैं। यद्यपि उसका माध्यम माणिक के दोस्तों को बनाया गया है, परंतु उपन्यास में कई कहानियां हैं। माणिक और जमुना की, जमुना और तन्ना की, जमुना और रामधन की, माणिक और लीली की, तन्ना और लीली की तथा माणिक और सत्ती की। यद्यपि ये कहानियां अलग अलग रूप से अलग अलग बैठकों में सुनाई गई हैं, परंतु इनके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। माणिक मुल्ला की उपस्थिति इन सभी कहानियों में किसी न किसी रूप में है। कहीं तो वह इन कहानियों का महत्वपूर्ण पात्र है और कहीं वह अन्य पात्रों की क्रियाकलापों का दृष्टा है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये कभी माणिक की आप बीती है और कभी जग बीती। शिल्प इनका ऐसा है कि पुरानी नानी दादी की कहानियों की स्मृति ताज़ा हो जाती है। बच्चों का जमावड़ा है और कोई बूढ़ा बुजुर्ग कहानी सुना रहा है। एक कहानी समाप्त होती है तो अगले दिन फिर दूसरी कहानी की फरमाइश होती है। एक कहानी से दूसरी कहानी वैसे ही जुड़ी है जैसे पंचतंत्र या हितोपदेश आदि में। संस्कृति की कथा आख्यान की परंपरा का प्रभाव इस पर दिखाई पड़ता है। अज्ञे ने प्रस्तुत उपन्यास की भूमिका में इनकी इन विशेषताओं को रेखांकित किया है। सबसे पहली बात है उसका गठन। बहुत सीधी, बहुत सादी, पुराने ढंग की, बहुत पुराने
जैसे आप बचपन से जानते हैं। अलिफ लैला वाला ढंग, पंचतंत्र वाला ढंग, जिसमें रोज किस्सा गोई की मजलिस जुटती है, फिर कहानी में से कहानी निकलती है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास के कथा विन्यास के बारे में। अगर हमारा आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।